न चाँद चाहिए न फलक चाहिए, न चाँद चाहिए न फलक चाहिए, मुझे तो बस सफलता की एक झलक चाहिए। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विभिन्न वेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 22 को, पार्ट नंबर 22 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक होगा समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्द से जल्द इसे हम लोग कवर कर लेंगे। और हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने संधारित्र में संचित ऊर्जा का वीडियो देख लिया होगा और साथ में समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक को भी आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप इन दोनों डेरिवेशनों को देख लें ताकि ये आपके दिमाग में 100% फिक्स हो जाए। तो आइए मूव करते हैं आगे की ओर। हम लोग देखिए आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, ध्यान रखना है आपको, जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, ध्यान रखना है, समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, ध्यान रखना है। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालना। धोखा नहीं खाना है आप लोगों को, क्योंकि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में धारिता का व्यंजक अलग है और ये संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक आपका अलग है। तो अब आपको एक बात पता होगी, हम आपको बता चुके हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर नियत होता है, जबकि आवेश का मान अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम में जस्ट इसी का विपरीत होगा। विपरीत क्या होगा उसमें? क्योंकि प्रत्येक प्लेट पर श्रेणी क्रम में आपका विभवांतर अलग अलग होगा प्रत्येक प्लेटों के बीच, और सभी प्लेटों पर आवेश समान होता है, जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आइए मूव करते हैं। तो यहीं से आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि हम जानते हैं कि, ध्यान रखना है, इस टॉपिक को हेडिंग कर लेंगे और आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि, ध्यान रखना है, हम जानते हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर जो है आपका नियत रहेगा। विभवांतर, यहाँ विभवांतर को हम लोग कैपिटल भी मान रहे हैं, इन्वर्टेड कामा में रख देंगे। विभवांतर भी नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। यदि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य यानी कुल होगा, यहाँ ध्यान रखना है, तुल्य धारिता कैपिटल सी हो, ध्यान रखना है, तुल्य धारिता यानी कुल धारिता कैपिटल सी हो, तो समांतर क्रम में संचित
ऊर्जा के लिए जो आपका फार्मूला होगा वो क्या होगा। देखिए, समांतर क्रम में जो संचित ऊर्जा का व्यंजक होगा ध्यान रखना है, कितना ऊर्जा का व्यंजक होगा, U बराबर, यहाँ लिखे देते हैं, U बराबर 1/2 CV²। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ जो रिजल्ट दिया था वो रिजल्ट दिया था U बराबर 1/2 Q² C। अब देखिए यहाँ इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में मेन डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ लॉजिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो समांतर श्रेणी क्रम में जो रिजल्ट होता है, श्रेणी क्रम का रिजल्ट है 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2, जितने भी आप जोड़ते हैं, 2 जोड़ेंगे तो C2 तक जाएगा, 3 संधारित्र जोड़ते हैं तो C3 तक जाता है, n जोड़ेंगे तो Cn तक जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि अपॉन में 1/C है, यहाँ पर देखें 1/C आपको अपॉन में मिल रहा है। और यदि हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में, तो तुल्य धारिता का जो व्यंजक है आपको पता होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एज समान Cn, 3 जोड़ेंगे तो C3 तक जाएगा, n जोड़ेंगे तो Cn, 4 जोड़ेंगे तो C4 तक जाएगा। तो ये C बराबर होता है, मतलब C जो है C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ देखें C जो है अंश में है, इसलिए आपको U बराबर 1/2 CV² वाले फार्मूले का यूज करना है। तीनों फार्मूले हम आपको बता चुके हैं, एक ये वाला फार्मूला Q²/C, U बराबर 1/2 CV², और तीसरा कौन सा है, ये संधारित्रों की संचित ऊर्जा में आप लोग देखें और कमेंट करके बताएंगे कि तीसरा फार्मूला कौन सा था। तो ये आपका यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको लिखना है कि हम जानते हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर भी क्या होता है, नियत होता है। और यदि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य यानी कुल धारिता कैपिटल C हो, तो इस कंडीशन में जो सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV² वाले फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला कोई डिफरेंट नहीं है, जो आपका ये U बराबर 1/2 Q²/C था, इसी को सॉल्व कर लिया गया है। Q बराबर होता है आपका CV, तो 1/2 और Q की जगह में यदि आप C भी रखेंगे तो ये C का स्क्वायर भी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन C, क्योंकि Q बराबर C भी होता है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1/2 CV²। ये रिजल्ट इसी से मॉडिफाई कर लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे आप समीकरण 1 बनाएंगे। अब मान लेते हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, अगले पेज में आ जाते हैं, चलिए हम लोग, यदि C1 C2 C3 डैश डैश n ले सकते हैं आप, Cn धारिता वाले n संधारित्र किस में जुड़े हों, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों। ध्यान रखना है किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हों, तब क्या रिजल्ट होगा। तो तुल्य धारिता जो होगी आपकी, तुल्य यानी कुल धारिता, आपको ध्यान रखना है C बराबर, ये व्यंजक आपको करा चुके हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, n जोड़े हैं तो एज सो डैश डैश फिर से प्लस बनाएंगे Cn, और इसे समीकरण आप 2 दे देंगे। अब इसी C का ये जो मान है वो आप समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। एक यहाँ है C और C की जगह में C का मान रखेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं कैपिटल C का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए कैसे आप रखेंगे, तो U आपका सेम आएगा, U आपका सेम टू सेम आएगा,
इक्वल टू पहले आपका था 1/2 सी भी स्क्वायर, तो 1/2 और सी की जगह में आप रख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस H1 आप कहेंगे CM, ये प्लस है, प्लस CM और इनटू में आपका हो जाएगा V स्क्वायर। ये समीकरण 1 में वैल्यू रखी गई है, C का ये जो समीकरण 2 में मान है उसे आपको समीकरण 1 में रखना है। अब आप देखिए 1/2 का C1 से भी मल्टीप्लाई होगा और इधर V स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा C1 V स्क्वायर 1/2 C1 V स्क्वायर। ऐसे ही 1/2 यहाँ से C2 से मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में V स्क्वायर भी है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई एज सो ऐसे ही 1/2 C3 V स्क्वायर होगा आपका और प्लस एज सो डैश डैश 1/2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे CN और V स्क्वायर होगा, V सभी में कॉमन होता है। तो यदि आप इसे देखें तो इसे आप लिख सकते हैं U1, क्योंकि यहाँ पर C1 है तो मतलब C1 का मतलब है पहले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, उसे आप U1 बोल सकते हैं। तो ये U1 हुआ और प्लस ये वाला आपका U2 होगा और प्लस ये वाला आपका U3 हुआ, प्लस करेंगे एज सो डैश डैश, फिर से डैश डैश के बाद आपका प्लस होगा और लास्ट वाला आपका UN होगा। और इसी को आपको एक प्यारे से ब्रैकेट में रख लेना है और इसे समीकरण 3 देना है। कितना देना है, और समीकरण 3 ही हेडिंग के लिए सूत्र है, ध्यान रखना है, हेडिंग के लिए सूत्र है या व्यंजक है, आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से ये टॉपिक कवर हो चुका है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।